नाज़रीन शर्मी मौजूद वगैरह में खुशामदीद है। जनाब मुस्लिम लीग नून की होगी या छुट्टी और आईनी तरमीम पास कराने का टास्क सौंप दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ खफा नजर आ रही है बल्कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जो आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए जो डरा हुआ सहमा सहमा सा माजरत खाना सा जो रवैया नजर आ रहा था मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर ना सिर्फ शदीद तरीन रिजल्टमेंट का इजहार किया है बल्कि अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये जो आईनी तरमीम का माउंट एवरेस्ट है इसको सर करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है हार्ड टास्क मास्टर यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आसिफ अली जरदारी को, जिसकी वजह से कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से। और इस मुलाकात की खास बात यह है कि इस मुलाकात में इस बात का फैसला किया गया है कि अब जो आईनी तरमीमी पैकेज पेश किया जाएगा कौमी असम्बली और सेनेट में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुआवनत करेगी जमीयत उलमाए इस्लाम के जनाब कामरान अब्बासी साहब, मुर्तज़ा अब्बासी साहब। और जनाब इस मुसवदे को मुश्तरका तौर पर पेश किया जाएगा हुक्मरान जमात के सामने और हुक्मरान जमात एक रबर स्टैंप के तौर पर पीपल्स पार्टी और JUI की तरफ से तैयार करदा इस आईनी मुसवदे को पार्लियामेंट में पेश करेगी और इस पर वोट डालने का फरीजा सर अंजाम देगी। इसके अलावा अब आईनी तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रोल का ना सिर्फ खात्मा कर दिया गया है बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। ये जो डेवलपमेंट जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है कि जनाब पीपल्स पार्टी को अब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ये बज़ाहिर देखने में एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सी डेवलपमेंट नजर आती है, लेकिन ये डेवलपमेंट इतनी भी सिंपल नहीं है बल्कि ये डेवलपमेंट ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा पुरपेश है बल्कि इस डेवलपमेंट के अंदर मुस्तकबिल के कुछ इशारे भी पिन्हा हैं। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर मैं आपसे ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून जिसे आईनी तरमीम पास कराने की जिम्मेदारी को वापस लिया गया है, माजी में यही मुस्लिम लीग नून एक डिलीवरी मास्टर के तौर पर जानी जाती थी। मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये टैग था कि जनाब ये इनके जिम्मे जो भी काम लगाया जाए या मुस्लिम लीग नून जिस काम की भी जिम्मेदारी ले ले वो काम को पाया तकमील तक पहुंचाती है। मिसाल देता हूं आपको, एक टाइम था इसी वतन अजीज में जब ये जो लैंडलाइंस हमारे घरों में लगी होती थी ना, इसके कनेक्शन के लिए लोगों को साल हर साल ना सिर्फ जलीलो ख्वार होना पड़ता था बल्कि हजारों रुपए रिश्वत भी देनी पड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद टेलीफोन कॉल का या ये जो लैंडलाइन नंबर है ये बंदों को अलॉट नहीं था होता। ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसने पाकिस्तान में सबसे पहली सेलुलर कंपनी जिसका नाम पाकटेल था उसको पाकिस्तान में लॉन्च कराया। ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने हर चौक चौराहे के अंदर फोन बूथ्स लगवाए जहां पर लोग जब चाहें आते थे और वो पैसे डालते थे और कार्ड्स के जरिए फोन कर लेते थे। ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने पाकिस्तान में सबसे पहली GSM कंपनी जिसका नाम मोबिलिक है उसको लॉन्च किया और उसके बाद वही PTCL जो इससे पहले लोगों की जो दरखास्तें थी उसके ऊपर गौर करना भी गवारा नहीं करते थे, तरले मिनतों पर उतर आए कि जनाब अल्लाह का वास्ता साडा कनेक्शन ले लो। ये था मुस्लिम लीग नून का वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग कैपिटल। ये वही मुस्लिम लीग नून थी जिसने पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट के निजाम को रिवैम्प किया। अदरवाइज एक दौर था जब यहाँ पर पुरानी फोर्ड वैगनें चला करती थी और उन फोर्ड वैगनों के ऊपर लोग भेड़ बकरियों की तरह उसके अंदर ठूसे जाते थे और उन वैगनों के जरिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाया जाता था। ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने लाहौर की सड़कों पर डेवो बसें चलाई थी जो एयर कंडीशन बसें थी और उसके साथ साथ पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट निजाम को रिवैम्प किया था। GT रोड की कैपेसिटी को इनहांस किया था, GT रोड के ऊपर बाईपास बनाए थे, उसके साथ साथ मोटरवे बनाई थी और उसके साथ साथ मेट्रो बसेस और मेट्रो ट्रैक्स बनाए गए थे। ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने लोड शेडिंग का खात्मा किया था। ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने दहशतगर्दी का खात्मा किया था। ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12वीं तरमीम करके आर्टिकल 58(2)B की तलवार को तोड़ा था और इस्टेब्लिशमेंट
का जो रोल बन गया था पॉलिटिक्स के अंदर, उसको खत्म किया था। ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने 13वीं तरमीम को पास कराया था, ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने 14वीं तरमीम को पास कराया था, और ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने 18वीं तरमीम को भी मंजूर कराया था। लिहाजा मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो इस वक्त की राय सामने आ रही है कि एक डरी हुई जमात, एक सहमी हुई जमात, एक माजरत खाना रवैया इख्तियार करने वाली जमात, हद तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के वो पॉलिटिशियन जिनको इस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दिया जाता है, वो भी धड़ल्ले से मीडिया के सामने आकर खड़े होकर मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहते हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये डरपोक हैं, ये सहमे हुए लोग हैं, इनमें तप्पड़ ही नहीं है। मैं फैसल बाउडा की बात कर रहा हूं। तो अगर ये हाल आ गया है मुस्लिम लीग नून का कि उनको जो टास्क दिया जाए वो टास्क भी कंप्लीट ना कर सके, तो मुस्लिम लीग नून के लिए वाकयातन ये सोचने का मुकाम है कि क्या उसके पास इस वक्त वर्किंग कैपेसिटी मौजूद है, क्या उसके बाद उसका पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद है। और मुस्लिम लीग नून के लिए यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब मुस्तकबिल में उसका रोल क्या है। ये मुस्लिम लीग नून अगर इन सवालात का जवाब तलाश करेगी तो उसको इस बारे में यकीनी तौर पर वो वहां उस नुक्ते तक पहुंचेगी कि ये वही मुस्लिम लीग नून है जो एक वक्त में वर्कर को इज्जत दिया करती थी, और आज ये वो मुस्लिम लीग नून है जो सोशल मीडिया से डर कर अपने ही वर्कर का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। ये वही मुस्लिम लीग नून है जो एक सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर डर सहम के नुक्कड़ में लग जाती है, जबकि माजी में ये मुस्लिम लीग नून ही थी जो हर एक मौके पर सामने आकर लीड फ्रॉम द फ्रंट करती थी। मुस्लिम लीग नून ही है जो आज अपने वर्कर को जूते की नोक पर रखती है, और आज सारे मालिशिए, आज सारे टाउट्स, आज सारे खुशामद पसंद आपको लीडरशिप के इर्द गिर्द नजर आएंगे। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की ये सूरत हाल है। अगर आप गौर करें तो इन आईनी तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून की होने वाली नाकामी मुस्लिम लीग नून को इस पॉलिटिकल महाज पर इतना पीछे ले गई है कि अब मुस्लिम लीग नून के लिए इस पॉलिटिकल महाज पर आकर अपने लिए पोजीशन को रीगेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर जिस तरीके से सर पर हाथ रखा गया है ये इस बात की तरफ इशारा है कि अब हालात, वाकयात और पॉलिटिकल हवाओं का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ होने जा रहा है। अदरवाइज अगर पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम के इस माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया, मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने जेयूआई को राजी कर लिया, जेयूआई को अपने साथ खड़ा कर लिया, जेयूआई के साथ डील को तय कर दिया, जेयूआई के साथ मिलकर आईनी तरमीम के मुसवदे में इस्टेब्लिशमेंट को रिक्वायर्ड वो तमाम तर शिकें जिसके जरिए इस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत के अंदर इजाफा करती थी उसको इंश्योर कर लिया, चाहे वो मीठी गोली यानी शुगर कोटेड जो वर्ड्स हैं उसके जरिए ही क्यों ना हो। तब पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की नजरों से गिराना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्तकबिल की सियासी दौड़ से पीछे धकेलना मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक शायद इस वक्त नहीं है। अब अगर हम बात करें इन आईनी तरमीम के हवाले से जिस पर इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून पर गुस्से का इजहार किया है, तो अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो वो गुस्सा किसी हद तक जायज भी है। मुस्लिम लीग नून ने जो है जमीयत उलमा इस्लाम उसको मुकम्मल तौर पर लूप में लिए बगैर, अब ढके छुपे पसे पर्दा राब्तों और पसे पर्दा मुज़ाकरात किए बगैर इस बात के प्रेशर को बिल्ड कर दिया कि जनाब आईनी तरामीम ली जा रही हैं, और इस हवाले से हम जैसे जर्नलिस्टों को भी इस बात को बावर कराया गया कि इस वीकेंड के ऊपर ये जो आईनी तरामीम है इनको ना सिर्फ पास कर लिया जाएगा बल्कि मौलाना भी हमारे साथ आ गए हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ राब्ते भी मुकम्मल हो गए हैं, और इसके अलावा अख्तर मैंगल साहब की जमात यानी बीएनपी मैंगल भी हमारे साथ आकर अलाइन हो गई है, और इस वजह से हमारे पास 2/3 अक्सरियत यानी 224 से भी ज्यादा अरकान असेंबली मौजूद हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट नहीं लेंगे बल्कि हम बीएनपी मैंगल के वोटों के जरिए 224 के नंबर पर पहुंच जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है
कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ राब्तों के लिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ राब्तों के लिए आजम नज़ीर तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बैंक किया गया। अगरचे मोहसिन नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाते हैं और माजी में भी सियासी जोड़ तोड़ के अंदर मोहसिन नकवी साहब का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था, लेकिन वो रोल सिर्फ दो फरीकों को मिलाने के लिए अपने घर का ड्राइंग रूम देने की हद तक था। वो मुलाकातों के अंदर, बातचीत के अंदर, डेडलॉक के खात्मे के अंदर मोहसिन नकवी साहब का किसी तरह का कोई रोल नहीं था। अब आजम नज़ीर तारड़ साहब का भी ये पहला पॉलिटिकल एक्सपोजर था, जबकि मोहसिन नकवी साहब का भी बतौर वजीर ये पहला पॉलिटिकल एक्सपोजर था। लिहाजा इन दोनों के जिम्मे जो पहली मर्तबा सियासत के अंदर और अहम पोर्टफोलियोज के ऊपर आए हैं, इनके ऊपर बैंक करते हुए इनके कंधों के ऊपर सारा के सारा बोझ डालना मुस्लिम लीग नून की एक फाश गलती थी। अगर मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ या मोहसिन नकवी के ऊपर जो है बैंक करने की बजाय अगर इसहाक डार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और मोहसिन नकवी के जरिए जनाब फजलुर रहमान साहब के साथ राब्ता करती और उसके अंदर पीपल्स पार्टी के भी चंद ऐसे लोग जिनका लिहाज मौलाना फजलुर रहमान साहब करते हैं, जिसमें खुर्शीद शाह साहब हैं, जिसमें नवीद कमर साहब हैं, जिसमें कमर जमान कायरा साहब हैं, अगर ऐसे लोगों को साथ मिलाकर एक गैर रस्मी मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ की जाती तो शायद ये जो माउंट एवरेस्ट है ये मुस्लिम लीग नून ही सर कर लेती और मौलाना साहब को अपने साथ इंगेज कर लेती। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब जब इतवार वाले दिन लाहौर से पंजाब हाउस पहुंचते हैं और वो इस नीयत से आते हैं जिस बात की उनको जुमेरात को रिपोर्ट मिलती है कि जनाब सब कुछ ओके है, जो है वो मौलाना साहब के साथ डील फाइनल हो चुकी है, तमाम मामलात तय हैं, पीटीआई के लोगों के साथ भी बात हो चुकी है, अब इतवार वाले दिन आईनी तरमीम पर वोटिंग होनी है और आपने आकर मौलाना साहब के साथ और बिलावल साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ कौमी असम्बली में एंट्री देनी है और बस बैजा बैजा हो जाएगी। ये वो तोता था जो मियां नवाज शरीफ साहब के सामने बोल रहा था। जब मियां नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचते हैं, जुमेरात की बात है, जुमेरात को नवाज शरीफ को ये ब्रीफिंग दी गई थी। इतवार वाले दिन जब नवाज शरीफ साहब पंजाब हाउस पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज साहब जो अपनी फैमिली के साथ कतर के दौरे पर थे, दोहा में मौजूद थे, वो पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं और वो भी इन आईनी तरमीम पर वोट डालेंगे। इसके बाद ये जब डेडलॉक की खबरें सामने आती हैं कि जनाब मौलाना साहब नहीं मान रहे, मौलाना साहब ने फलां शिक पर एतराज़ कर दिया, मौलाना साहब ने फलां मामले पर एतराज़ कर दिया, तो नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ रब्ता किया था टेलीफोनिक और मौलाना साहब से इस बारे में पूछा था कि जनाब क्या कब चलना है आपने हमारे साथ कौमी असम्बली। तो मौलाना साहब ने कहा कि पहन कितने, अभी तो इस बात का कोई फैसला ही नहीं हो पाया कि जनाब ये आईनी तरमीम है कि अभी तक तो हमारे सामने आईनी तरमीम का रिटन तजावीज़ ही नहीं आई जिसको बाद में आईनी तरमीमी मुसवदे की शक्ल लेनी है। अभी तक जो कुछ हो रहा है वो ज़ुबानी कलामी हो रहा है। एक बंदा आता है वो आके ये बताता है कि जनाब ये कुछ होने जा रहा है, दूसरा बंदा आता है वो आके ये बताता है कि ये होने वाला है, जिस पर नवाज शरीफ साहब खुद भी हैरान रह गए। उनका कहना था क्या आपके साथ आईनी तरमीमी मुसवदा शेयर नहीं हुआ। मौलाना साहब ने कहा जी मेरे साथ शेयर नहीं हुआ, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने आजम नज़ीर तारड़ साहब, इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब की खिंचाई की और गुस्से के अंदर वापस लाहौर की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने कहा जनाब ए देग जड़ी है पकदी मन नजर नहीं आ रही और यकीनी तौर पर वो देग पकी नहीं। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से गुस्सा इस बात की तरफ इशारा था कि इतने अहम मामले पर जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने रिस्पॉन्ड किया है ये मुस्लिम लीग नून का तुर्रा इम्तियाज नहीं है। मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड जो मैंने आपके सामने रखा हकीकी मानों में वही मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड था। वो हार्ड टास्क मास्टर जो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब हैं वही हार्ड टास्क मास्टर एक वक्त में मुस्लिम लीग नून को समझा जाता था। जहां जहां पर कोई ना कोई चीज फंसती थी नवाज शरीफ के साथ राब्ता किया जाता था और नवाज शरीफ से कहा जाता था कि यार इकॉनमी फंस गई है जरा इन्हें तो बाहर कर दे। नवाज शरीफ के साथ राब्ता किया जाता है यार दहशत गर्दी फंस गई है जरा ना तो मसला हल कर दो, ये हो गया जरा ये मसला तो हल कर दो। बाकी जो अवामी मंसूबे हैं ये तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी। लेकिन क्या किया जाए अब जब नवाज शरीफ साहब सियासत से
एक हद तक तकरीबन गैर जानिबदारी हो गए हैं, तो इस सूरत में मुस्लिम लीग नून का जो किरदार सामने आ रहा है वो यकीनी तौर पर खुद मुस्लिम लीग नून के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अलबत्ता खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब मुस्लिम लीग नून की बजाय पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार शुरू कर दिया है और अहम तरीन आइनी तरमीमी मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी साहब को दे दी है। और अब देखना यह है कि हार्ड टास्क मास्टर किस तरीके से इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।